ड्रामा के स्टार्ट में हम एक ओल्ड मैन मिस्टर सेन को देखते हैं जो अपनी बेटी की ग्रेव पर फूल चढ़ा रहे थे और उसे कहते हैं कि तुम्हें मरे हुए 18 साल हो गए, तुम मुझे ब्लेसिंग दो कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी बेटी को ढूंढ पाऊँ। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर सेन अपनी बेटी याओ याओ को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि पहले तुम उस मिस्टर सू के साथ भाग गई और अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की। मुझे तुम्हारी जैसी बेटी नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। तो याओ याओ अपनी बेटी एना के साथ वहाँ से जा रही थी, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। याओ याओ एना को सेन फैमिली का जेट पेंडेंट देती है और कहती है कि इसको हमेशा पहन कर रखना, इससे तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें पहचान जाएंगे। और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और बेचारी एना रोने लगती है। इधर मिस्टर सेन बॉडीगार्ड से कहते हैं कि उसे अपनी गलती का एहसास है और एना भी बहुत ज़्यादा छोटी है, मैं नहीं चाहता कि वो लोग बाहर सफ़र करें, मुझे उसे वापस ले आना चाहिए। और वो लोग उसे ढूंढने जाते हैं, तभी देखते हैं कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है जहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे थे। मिस्टर सेन कार से बाहर निकलते हैं, तभी उनकी नज़र याओ याओ की स्कार्फ पर पड़ती है और वो पहचान जाते हैं कि एक्सीडेंट किसी और का नहीं बल्कि उनकी बेटी का हुआ है और वो रोने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर एना नहीं थी। वो अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हैं कि एना को जल्द से जल्द ढूंढो। और इतने सालों से आज तक वो एना को ढूंढते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें एना नहीं मिली है। प्रेजेंट में बॉडीगार्ड आकर मिस्टर सेन को बताता है कि पता चला है कि एना इसी सिटी में है। तो मिस्टर सेन कहते हैं कि जल्द से जल्द उसे यहाँ पर लाओ, चाहे कितने ही पैसे खर्च करने पड़े। और जाओ फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दो कि अब अपना प्रॉमिस निभाने का टाइम आ गया है, ग्रैंड वेडिंग की तैयारी करें, अब एना की शादी जाओ चैन से होगी। और याओ याओ के ग्रेव को देखकर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि उसे वर्ल्ड में सब कुछ मिले। इधर हम हमारी हीरोइन सू लुओ को देखते हैं जो कि मिस्टर सू की बेटी होती है। उसने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी। यहाँ पर उसके डैड उसे जबरदस्ती मिस्टर जेंग से शादी करने के लिए बोल रहे थे। तो लुओ उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और मॉम को भी कहने लगती है कि प्लीज़ मॉम, मैं घर का सारा एक्स्ट्रा काम करूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरी शादी मत करवाओ, मैं आपकी सगी बेटी हूँ, आप इस तिंग तिंग की शादी क्यों नहीं करवा देते, ये तो अडोप्टेड है। तो मॉम उससे ही कहने लगती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम गाँव में रही हो और तिंग तिंग शहर में, इसके लिए तो झाओ चैन ही बेस्ट है जो सिटी का रिचेस्ट पर्सन है। डैड बॉडीगार्ड से कहते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ। और मॉम सोचने लगती है कि तुम मेरा कहना मानो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपनी बायोलॉजिकल डॉटर बनाया है बजाय तिंग तिंग को जो कि मेरी सगी बेटी है। बॉडीगार्ड्स लोगों को पकड़ लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लोग खुद को बॉडीगार्ड से छुड़वा कर वहाँ से भाग जाती हैं। इधर झाओ चेन जो कि झाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है, उसे किसी ने ड्रग दे दिया था और वो सोच रहा था कि मैंने इतने सालों से झाओ ग्रुप को संभाला है, फिर भी पता नहीं किसने मुझे धोखे से ड्रग दे दिया, अब मैं क्या करूँ। और वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो लुओ से टकरा जाता है और वो उसी को पकड़ लेता है और किस करने लगता है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। जिसके बाद चैन लुओ के पैर पर मेडिसिन अप्लाई कर रहा था, तभी उसे असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे कहता है कि मिस्टर सेन का कॉल आया था, उन्होंने कहा है कि आपकी शादी एना से होने वाली है क्योंकि उन्होंने एना को ढूंढ लिया है। तो वो कहता है कि मैं एक ऐसे इंसान से नहीं शादी करने वाला जिसके लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, और कॉल कट कर देता है। और वो लुओ से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जो सुनकर लुओ तो हैरान हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि अगर मैं इस रिच इंसान से शादी कर लूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे मिस्टर जेंग से शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, और वो हाँ बोल देती हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों ने शादी कर ली होती है और लुओ सोच रही होती है कि मैंने इस अंकल से शादी कर ली। यहाँ पर चैन लुओ से कहता है कि तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था। तो वो कहती है कि हाँ, आपने कहा था कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं और हमारी शादी बस 1 साल के लिए है। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है, तो तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर कहता है कि आपकी मीटिंग है। तो चैन असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। लोग कुछ सोच रही थी, तभी मिस्टर सैन उसे देखते हैं और उसे देखकर सोचने लगते हैं कि एना भी इतनी बड़ी हो गई होगी, बस एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं उसे सब कुछ दूंगा। तभी वो असिस्टेंट को कॉल करते हैं जो उसे बताते हैं कि चैन ने पहले ही शादी कर ली है। जो सुनकर मिस्टर सैन से कहते हैं कि उसके एंसेस्टर्स ने ये शादी तय की थी और वो ऐसा नहीं कर सकता, तुम जल्द से जल्द एना को ढूंढो। इधर लोग घर पहुंचती हैं जहाँ पर मॉम उसे डांटने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी से भागने की, और उसे मारने वाली थी। तभी डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मिस्टर जेंग से शादी नहीं करना चाहती तो ठीक है, लेकिन तुम्हें जाओ फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलवाना होगा। तो वो मान जाती है। मिस्टर सू वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर मॉम उससे कहने लगती है कि तुमने गलती की है तो चलो अब नील डाउन हो जाओ और तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा, और वहाँ से चली जाती है। तिंग तिंग लोगों को देखकर सोचने लगती है कि मैं तुम्हें चैन से नहीं मिलने दूंगी, उससे पहले मैं ही जाओ ग्रुप पहुँच जाऊंगी। जिसके बाद लुओ ऑफिस जाती है जहाँ पर तिंग तिंग पहले ही खड़ी थी और लुओ से कहने लगती है कि तुम घर जाओ। तो लुओ कहती है कि मुझे उनका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो तिंग तिंग उससे कहने लगती है कि मेरी बात मानो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, या फिर तुम चैन पर डोरे डालने आई हो। और लुओ को ही मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। तिंग तिंग चैन के पास जाती है और कहने लगती है कि मैं तिंग तिंग हूँ, सू फैमिली से आई हूँ और आपसे शादी की बात करना चाहती हूँ। लेकिन चैन उसे इग्नोर करके लुओ के पास पहुँच जाता है और असिस्टेंट तिंग तिंग को रोक लेता है और उसे चैन से दूर करता है। लुओ सोचती है कि ये यहाँ का प्रेसिडेंट है। चैन लोगों को वहाँ से ले जाता है। तिंग तिंग उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोक देता है। तिंग तिंग सोचने लगती है कि चैन बस मेरा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चैन लुओ से कहता है कि क्या मिस्टर सू ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। तो लुओ हाँ कहती है। तो चैन असिस्टेंट को इशारा करता है जो मार्केट की टॉप फाइल्स उसे दे देता है और चैन कहता है कि तुम इसमें देख लो तुम्हें क्या पसंद है। तो लुओ एक फाइल उठा लेती है और कहती है कि ये बहुत है, मेरे डैड मेरा इंतजार कर रहे हैं, और वहाँ से चली जाती हैं। असिस्टेंट चैन को बताता है कि मिस्टर सेन शादी के बारे में बात करने आए हैं।
इधर लू जा रही थी तभी वो देखती है कि मिस्टर सेन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। वो उनके पास जाकर उनकी हेल्प करती हैं। मिस्टर सेन की आंखें खुलती है और वो लुओ को ऐना समझकर कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तभी वो लुओ के हाथ पर मारने के निशान देखते हैं, जिसे देखकर वो उससे पूछते हैं तो लुओ उन्हें कुछ नहीं बताती और कहती कि मैं चलती हूँ और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सेन सोचने लगते हैं कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बूढ़ा हो गया हूँ, इस वजह से मैं पहचान नहीं पाया। तभी बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाता है और मिस्टर सेन को बताता है कि ऐना अपने बायोलॉजिकल फादर मिस्टर सू के पास है। तो मिस्टर सेन कहते हैं कि हमें तुरंत वहाँ जाना होगा। इधर लुओ घर पहुंचती है, जहाँ पर उसकी मॉम फिर से उसे डांटने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सिस्टर का काम छीनने की, और लुओ से फाइल लेकर तिंग तिंग को दे देती है। तिंग तिंग नाटक करते हुए मिस्टर सू से कहने लगती है कि ये वही प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने जाओ ग्रुप से बात की थी और वो इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार भी हो गए हैं, इसने मुझसे ये छीन लिया था। मिस्टर सू तो प्रोजेक्ट देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर लुओ से कहने लगते हैं कि तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन का प्रोजेक्ट लेने की, और उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर सेन आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तो मॉम कहने लगती है कि आपको दूसरों के मामले में नहीं बोलना चाहिए। तभी बॉडीगार्ड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सेन से ऐसे बात करने की, ये सिटी के रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं, और उनके बारे में बताता है, जो सुनकर मिस्टर सू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि आप यहाँ पर कैसे आए। तो मिस्टर सेन कहते हैं कि शुक्र है कि तुम्हें याओ के बारे में याद है, मैं उसकी बेटी को लेने आया हूँ। तो मॉम के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचने लगती है कि ये तो लुओ के लिए आए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बेटी को इन्हें दे दूँ तो वो राज करेगी, और तिंग तिंग को ऐना कहकर उनके सामने कर देती है। तो वो भी खुश हो जाती है कि अब मैं आराम से जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, लुओ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। शायद इसीलिए मॉम ने इसके बदले मुझे इनके सामने कर दिया। मिस्टर सेन मिस्टर सू से पूछते हैं तो वो भी हाँ बोल देते हैं। तो मिस्टर सेन बड़े प्यार से तिंग तिंग से बात करने लगते हैं, जिसे देखकर लुओ सोचने लगती है कि सभी लोग तिंग तिंग को ही पसंद करते हैं। तभी मिस्टर सेन उन लोगों से कहने लगते हैं कि अगर इस लड़की ने कुछ ज़्यादा बुरा नहीं किया है तो इसे छोड़ दो, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई थी। तभी तिंग तिंग उन्हें भी झूठ कहने लगती है कि इसे पता है कि मैं चैन को पसंद करती हूँ, इसीलिए ये जेलस है और उसे पटाने की कोशिश कर रही है, और इसने मेरा प्रोजेक्ट भी छीन लिया। मिस्टर सेन लुओ के बारे में कहने लगते हैं कि ये इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर रही है, तो इसे सबक सिखाना जरूरी है। और तिंग तिंग से कहने लगते हैं कि अब मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, मैंने तुम्हारी शादी उससे तय कर दी है, तुम चिंता मत करो। और उसे खुद के साथ ले जाते हैं। लुओ सोचने लगती है कि ये लोग तो मेरी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, सिर्फ अंकल ही है जो मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। मॉम लुओ से कहने लगती है कि अगर तुमने मिस्टर सेन के पास जाने की कोशिश की तो देख लेना, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने उनकी जान बचा ली तो तुम सर पर चढ़ोगे। अपनी बहन की चीज़ों से दूर रहो, और उसे घर का काम करने के लिए कहती है। लोगों को तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सू तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब हम अमीर बन जाएंगे, हमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मिस्टर सेन को पता चल गया कि तिंग तिंग उनकी ग्रैंड डॉटर नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि लुओ अपनी मॉम यायो की तरह दिखती है। तो मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, तिंग तिंग सब कुछ संभाल लेगी, वो मिस्टर सेन को जरूर यकीन दिला देगी। इधर असिस्टेंट चैन के पास आता है और उसे बताता है कि मिस्टर सेन को अपनी ग्रैंड डॉटर मिल चुकी है, जो कि तिंग तिंग है, वही लड़की जो उस दिन आपका गेट पर वेट कर रही थी, और उन्होंने एक पार्टी रखी है, तो जरूर वहाँ पर वो आपकी शादी के बारे में भी बात करेंगे। क्या आप वहाँ पर जाना चाहते हैं? तो चैन कहता है कि हाँ, ये अच्छा मौका है उस शादी को तोड़ने का। नेक्स्ट सीन में पार्टी स्टार्ट होती है, जहाँ पर मिस्टर सेन सबको अनाउंस कर देते हैं कि तिंग तिंग मेरी खोई हुई ग्रैंड डॉटर है। चेन ये सब देख रहा था और असिस्टेंट से कहता है कि लुओ को ढूंढो। इधर तिंग तिंग लुओ को अपने साथ ले जाती है और एक रूम के बाहर उसे खड़ा करके कहने लगती है कि किसी को भी अंदर मत आने देना, अगर तुमने किसी को अंदर आने दिया तो मैं मॉम और डैड को बोलकर तुम्हें पिटवा दूंगी, और खुद अंदर चली जाती है। तिंग तिंग मिस्टर जेंग से मिलती है, जो उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने पर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हें लुओ को मुझे देना होगा। तो तिंग तिंग हाँ कहती है। तभी बाहर पूरी फैमिली आ जाती है और लुओ से पूछने लगती है कि क्या तिंग तिंग अंदर है, हटो साइड में, हमें अंदर जाना है। तो लुओ को तिंग तिंग की बात याद आने लगती है और उन्हें रोकने लगती है। तभी अंदर से तिंग तिंग के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो सुनकर सभी लोगों को साइड करके दरवाजा खोलते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि मिस्टर जेंग तिंग तिंग से ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तिंग तिंग तुरंत मिस्टर सेन के पास आती है और नाटक करते हुए कहने लगती है कि ये सब इस लुओ ने किया है। जब इसको पता चला कि आप मेरी शादी चैन से करने वाले हैं तो इसने मुझे रूम में बंद कर दिया और मिस्टर जेंग को बुला लिया, जो सुनकर मिस्टर सेन को तो लुओ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो लुओ कहने लगती है कि मैंने ये सब नहीं किया है, कोई तो मेरा विश्वास करो, और अपने पेरेंट्स को भी कहती है, लेकिन वो भी उसकी नहीं सुनते। मिस्टर सेन अपने आदमियों को बोलकर लुओ की पिटाई करवा देते हैं। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है, जो लुओ को बचा लेता है। तो लुओ कहती है कि हमारे बच्चे को बचा लो। चैन लुओ को वहाँ से ले जाने लगता है, तो मिस्टर सेन कहते हैं कि इस लड़की के चक्कर में तुम सेन फैमिली से पंगा ले रहे हो। तो चैन कहता है कि मैं सू फैमिली को सिटी में बैन करता हूँ और ये शादी भी तोड़ता हूँ, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जो सुनकर मिस्टर सू तो परेशान हो जाते हैं। तभी तिंग तिंग सोचने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैन के बच्चे से प्रेग्नेंट होने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद तिंग तिंग मिस्टर सेन को भड़काने लगती है कि आपने मेरी शादी चैन से तय कर दी थी, लेकिन मेरी बहन ने उसे छीन लिया और सू फैमिली को भी बैन करवा दिया। तो मिस्टर सेन कहते हैं कि सू फैमिली की तुम चिंता मत करो, मैं उनकी हेल्प कर दूंगा, और चैन को तुम भूल जाओ, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की है तो मैं तुम्हारे लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। तो तिंग तिंग कहने लगती है कि मैं चैन को पसंद करती हूँ, ये सब उस बच्चे के चक्कर में है, अगर हम उसके बच्चे को मरवा दे तो।
तो मिस्टर सैन उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी गिरी हुई सोच कैसे रख सकती हो। तो थिंग थिंग कहती कि ऐसा नहीं है, मैं बस चैन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए ऐसा बोल दिया मैंने। तो मिस्टर सैन कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं उसका भी तरीका ढूंढ लूंगा, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। और बॉडीगार्ड से कहने लगता है कि सैन और झाओ ग्रुप के सारे कॉन्ट्रैक्ट बंद करवा दो। अब देखते हैं कि चैन उस लड़की को चाहता है या फिर झाओ ग्रुप को। इधर चैन लुओ के पास था, लुओ को होश आता है, वो तुरंत अपने बच्चे के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, बच्चा ठीक है। और कहते कि तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। तो लुओ कहती है कि क्या तुम बच्चा चाहते हो। तो वो कहता है कि क्यों नहीं, मैं इसका फादर हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो लुओ चैन से कहती है कि मैंने तिंग तिंग को हर्ट नहीं किया है, क्या आपको मुझ पर भरोसा है। तो चैन कहता है कि हाँ, तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो लुओ सोचने लगती है कि सिर्फ अंकल को ही मुझ पर भरोसा है, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, और उसे किस करके हक कर लेती है, जिससे चैन भी खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर चैन को बताता है कि कंपनी के सारे शेयर्स गिर रहे हैं। तो चैन रीज़न पूछता है तो असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर सैन की वजह से है। तो लुओ चैन से कहने लगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद तिंग तिंग लुओ के पास पहुँच जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम चैन को छोड़ दो, वरना मेरे ग्रैंडफादर उसे छोड़ेंगे नहीं। अगर मैं उनके पास कंप्लेन लेकर जाऊंगी तो वो उसे बैंकरप्ट करवा देंगे। तो लुओ कहने लगती है कि तुम तो उससे प्यार करती हो, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो तिंग तिंग कहती है कि वो तो तुम पर डिपेंड करता है, अगर तुम उसे छोड़ दो तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। वैसे भी मैं तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को भी मार सकती हूँ। और बॉडीगार्ड को बुलाकर उसे पकड़वा देती है और उसके मुंह पर भी टेप लगा देती है। तभी लुओ का फोन रिंग करता है, जिसमें चैन का फोन आ रहा था, और फिर मैसेज आता है कि मेरे लिए तुम और बच्चा दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। जो देखकर तिंग तिंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो अपने आदमी को कहने लगती है कि इसे ऑपरेशन थिएटर ले चलो, और मिस्टर जैंग को भी कॉल करके हॉस्पिटल बुला लेती है कि लुओ को यहाँ से दूर ले जाओ। इधर चैन लुओ को कॉल ट्राई कर रहा था, तभी असिस्टेंट आता है, उसे बताता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो चैन कहता है कि अभी मैंने मिस्टर सैन की फैमिली को कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे पछतावा है कि मैंने शादी तोड़ दी, लेकिन अगर उन्होंने अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं उनके लिए पोलाइट नहीं रहूँगा। चलो अभी हमें हॉस्पिटल जाना है, लुओ को लेने। इधर तिंग तिंग लुओ को ऑपरेशन थिएटर भिजवा देती है। वहीं मिस्टर सैन भी हॉस्पिटल आए हुए थे, और बॉडीगार्ड मिस्टर सैन से कहता है कि आपकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती, आप चैन से इतना ज़्यादा पंगा मत लीजिए, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, और सैन ग्रुप को भी। क्या आप चाहते हैं कि मैं तिंग तिंग को ये बताऊँ कि आपकी तबीयत खराब है। तो मिस्टर सैन कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो चिंता करें, उस बेचारी के पास तो माँ भी नहीं है, तो मैं उसे सब कुछ देना चाहता हूँ। तभी मिस्टर सैन वहाँ पर मिस्टर जैंग को देख लेता है, और वो बॉडीगार्ड से कहता है कि ये तो वही होटल वाला मिस्टर जैंग है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और उसके पीछे जाने लगते हैं। मिस्टर जैंग तिंग तिंग को बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा भी यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने मुझे देख लिया है। तो तिंग तिंग को ग्रैंडपा की बात याद आ जाती है, और मिस्टर जैंग से कहती है कि तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मिलकर लुओ के बच्चे को अबॉर्ट करवा रही हूँ तो अच्छा नहीं होगा। तो मिस्टर जैंग तिंग तिंग से कहने लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा तो सिटी के रिचेस्ट पर्सन में से एक है, तो इसका बेनिफिट तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो तिंग तिंग उसे डांट कर वहाँ से भगा देती हैं और लोगों को संभालने के लिए कहती हैं। इधर मिस्टर सैन जा रहे थे, तभी तिंग तिंग उनके सामने आ जाती है। तो मिस्टर सैन कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो तिंग तिंग कहती है कि मैं बस गिर गई थी, तो मुझे थोड़ी सी चोट लग गई, इसीलिए मैं डॉक्टर को दिखाने आई थी। तो मिस्टर सैन चिंता करने लगते हैं। तो तिंग तिंग कहती कि इतनी बड़ी चोट नहीं है, चलो हम चलते हैं। तो मिस्टर सैन कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम लोगों को पनिशमेंट देने आई हो। तो वो नौटंकी करते हुए कहती है कि वो तो मैं कब से भूल गई, मैंने उसे माफ़ कर दिया है। मिस्टर सैन कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह काइंड हो। तभी मिस्टर सैन को अंदर से आवाज़ आती है, जहाँ पर लुओ को मिस्टर सैन परेशान कर रहा था। तो बॉडीगार्ड तुरंत चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो थिंग थिंग मिस्टर सैन से कहने लगती है कि चलो हम चलते हैं। मिस्टर सैन थिंग थिंग से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम का दिया हुआ जेट पेंडेंट मैंने तुम्हारे गले में नहीं देखा, वो कहाँ पर है। तो थिंग थिंग सोचने लगती है और कहती है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने संभाल कर रखा है, और उन दोनों को ही वहाँ से भिजवा देती है। थिंग थिंग सोचने लगती है कि पता नहीं वो लुओ ने कहाँ रखा होगा, और अंदर जाकर देखती है और मिस्टर जैंग के पास जाकर कहती है कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ग्रैंडपा शायद वापस आ सकते हैं, तो इससे कहीं और जाकर डील करो। इधर मिस्टर सैन जा रहे थे, तभी उन्हें शक होता है कि शायद मिस्टर जैंग थिंग थिंग को धमका रहा होगा। तो वो वापस ऑपरेशन थिएटर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कोई भी नहीं था। इधर लोगों का ऑपरेशन हो रहा था। थिंग थिंग डॉक्टर से कहती है कि इसका ऑपरेशन ऐसे करो कि ये ज़िंदगी में कभी भी प्रेग्नेंट ना हो पाए, और लोगों को धमकाने लगती है कि अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और लोगों को बचा लेता है। तो थिंग थिंग कहती है कि मैं तो बस इसे सबक सिखा रही थी, क्योंकि ये शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। तो चैन उसका गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और लोगों के रिश्ते पर उंगली उठाने की। थिंग थिंग कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो चैन उससे कहता है कि तुम्हारे जैसी औरत कभी भी मेरे करीब नहीं आ सकती, और ना ही मैं तुम्हारे जैसे घटिया लड़के से कभी प्यार करूँ। लुओ चैन को रोकती है। तो चैन कहता है कि इसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है। तो लुओ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगली बार कभी भी मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर जैंग भी चैन से माफ़ी मांगने लगता है। तो चैन असिस्टेंट से कहता है कि इसे बैंकरप्ट करवा दो, और वहाँ से लुओ को लेकर चला जाता है। मिस्टर जैंग थिंग थिंग पर भड़क जाता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेनी होगी। तो थिंग थिंग कहती है कि ठीक है, मैं ग्रैंडपा से बात करती हूँ, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तो मिस्टर जैंग वहाँ से चला जाता है। थिंग थिंग उसे मेरे डॉक्टर को भी वहाँ से भेज देती है। तभी उसके हाथ लुओ का जेट पेंडेंट लग जाता है, जिसे देखकर उसे ग्रैंडपा की बात याद आ जाती है और वो खुश हो जाती है।
इधर चैन लुओ को अपने घर ले जाता है और उसे वहाँ पर रेस्ट करने के लिए कहता है। तो लुओ चैन से कहती है कि तिंग तिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है कि अब वो दोबारा मेरी वजह से आपकी कंपनी को नुकसान पहुँचा सकती है। तो चैन कहता है कि तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हें मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर लगता हूँ? वैसे भी मैं गरीब भी हो गया तो तुम्हारे पास ही आऊँगा। चलो तुम रेस्ट करो। इधर तिंग तिंग मिस्टर सैन के पास पहुँच जाती है और उन्हें फिर से लुओ के बारे में भड़काने लगती है कि आज मैं हॉस्पिटल में लुओ से मिली, मैंने उसकी तबीयत पूछी, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि मैं चैन से दूर रहूँ। जो सुनकर मिस्टर सैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो तिंग तिंग अपना जेट पेंडेंट दिखाते हुए कहने लगती है कि लुओ ने मेरी मदर की आखिरी निशानी भी मुझसे छीनने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे नहीं दिया। मिस्टर सैन कहते हैं कि तुम्हारी मॉम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तिंग तिंग नाटक करते हुए कहने लगती है कि मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए था, आप मिस्टर जेंग की हेल्प कीजिए। जो सुनकर मिस्टर सैन तिंग तिंग से कहने लगते हैं कि तुम उसके साथ क्या कर रही हो, क्या उसने तुम्हें डराया है? तो तिंग तिंग कहती है कि नहीं, उसने मेरी कितनी जगह हेल्प की है। तो मिस्टर सैन कहते हैं कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मुझसे दूर रहो, मैं उसकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। जो सुनकर तिंग तिंग तो मिस्टर सैन को ही गालियाँ देने लगती है कि ये बुढ़ा मरेगा तब जाकर मेरा कुछ होगा, और नौटंकी करते हुए कहने लगती है कि ठीक है, मैं उससे कभी भी नहीं मिलूंगी, और वहाँ से चली जाती है। तभी बॉडीगार्ड मिस्टर सैन के पास आता है और उसे बताता है कि हॉस्पिटल में तिंग तिंग को मिस्टर जेंग के साथ देखा गया था, क्या वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं? तो मिस्टर सैन कहते हैं कि नहीं, तिंग तिंग बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, उसे हर जगह बुली किया जाता है। जिसके बाद तिंग तिंग मिस्टर सू के पास पहुंच जाती है। तो मिस्टर सू तिंग तिंग पर भड़क जाते हैं कि तुमने क्या सोचा कि मिस्टर जेंग को लुओ को खेलने के लिए दोगी, और फिर पकड़ी भी गई। तुम्हारी वजह से चैन ने हमारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह बेवकूफ़ हो। तो मॉम कहने लगती है कि हमारी बायोलॉजिकल डॉटर है। तो मिस्टर सू कहते हैं कि ये बेशक हमारी बायोलॉजिकल डॉटर है, लेकिन चैन का फादर इन लॉ तो मुझे लुओ बनाने वाली है। तो मॉम कहने लगती है कि भूलो मत, हमने लुओ के साथ क्या किया है, अगर उसे पता चल गया तो तुम क्या करोगे? तो मिस्टर सू तिंग तिंग को पैसे देते हैं और कहते हैं कि मैं लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तिंग तिंग को तो अभी भी लुओ पर ही गुस्सा आ रहा था। इधर लुओ जा रही थी, तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। असिस्टेंट जाकर चैन को बताता है कि लुओ को किसी ने किडनैप कर दिया है। इधर लोगों को मिस्टर सैन के सामने लाया जाता है। मिस्टर सैन लोगों को कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर पर हाथ उठाने की और उसे बुली करने की? तो लुओ मिस्टर सैन से कहती है कि उसने ही मुझे बुली किया है और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। जो सुनकर मिस्टर सैन लुओ पर भड़क जाते हैं कि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। तुम उस चैन के चक्कर में इतना ज़्यादा बोल रही हो, अगर मैं चाहूँ तो उस चैन को भी ज़मीन पर ला सकता हूँ। तो लुओ मिस्टर सैन से कहती है कि आप मुझसे गुस्सा है तो चैन को कुछ भी मत करना। तो मिस्टर सैन लुओ पर ही गुस्सा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और लुओ से कहने लगता है कि तुम ठीक हो ना? तो लुओ हाँ कहती है। तो चैन मिस्टर सैन को कहने लगता है कि आपने झाओ फैमिली को हल्के में ले लिया है, आपने लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, लेकिन अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तभी लुओ चैन को रोकती है। तो चैन लुओ को वहाँ से ले जाने लगता है। तो मिस्टर सैन कहते हैं कि इसने ही मेरी ग्रैंड डॉटर को परेशान किया है। तो लुओ मिस्टर सैन के पास आती है और कहती है कि आप मुझे धमका रहे हैं, इसके बजाय आपको तिंग तिंग को ही कुछ सिखाना चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सैन बॉडीगार्ड से कहता है कि पता करो कि इस लड़की की बातों में कितनी सच्चाई है, एक्चुअल में तिंग तिंग है कैसी, उस पर नज़र रखो। इधर तिंग तिंग मिस्टर जैंग को 10 मिलियन दे देती है, जिस पर वो कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी कंपनी डूब गई, अगर मुझे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। तो थिंग थिंग कहती है कि ठीक है, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे कांटेक्ट में हो। तो वो ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। वही बॉडीगार्ड ने तिंग तिंग पर नज़र रखी हुई थी और वो मिस्टर सैन को जाकर बताता है कि तिंग तिंग और मिस्टर जेंग अभी भी कॉन्टैक्ट में हैं और तिंग तिंग बहुत सा पैसा मिस्टर जेंग को ट्रांसफ़र कर रही है। जो सुनकर मिस्टर सेंग कहने लगते हैं कि तिंग तिंग ज़रूर कुछ छुपा रही है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि क्या आपको पता है कि लुओ बिल्कुल आपकी बेटी याओ की तरह दिखती है, क्या ऐसा हो सकता है कि वह इतने में मिस्टर सैन बॉडीगार्ड को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम थिंग थिंग पर नज़र रखो और पैटर्निटी टेस्ट का अरेंजमेंट करो, थिंग थिंग और मेरा, और साथ ही लुओ और उसकी मॉम का। तो बॉडीगार्ड ओके कहता है। इधर असिस्टेंट जाकर चैन को बताता है कि मिस्टर सैन लुओ का पैटर्निटी टेस्ट करवा रहे हैं। तो चैन कहता है कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि याओ की असली बेटी लुओ है? तो असिस्टेंट हाँ कहता है। तो चैन तुरंत वहाँ से निकलता है। इधर लुओ जेट पेंडेंट ढूंढ रही थी, तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। उससे कहने लगता है कि क्या हुआ? तो लुओ कहती कि मेरा जेट पेंडेंट गुम गया, बचपन से ही वो मेरे पास था, मेरी मॉम ने मुझे दिया था। तो चैन उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें बचपन की बातें याद है? तो लुओ कहती है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं याद है, और उसे बताती है कि मैं बचपन से ही गांव में रही हूँ, लेकिन कुछ महीने पहले ही मेरे पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं उनकी खोई हुई बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। तो मुझे पता चला कि मैं उनकी बेटी हूँ और मैं यहाँ पर आ गई। तो चैन सोचने लगता है कि इसकी लाइफ पूरी तरीके से मिस्टीरियस है, मैं इसके साथ कोई भी अनजस्टिस नहीं होने दूंगा। अगर ये उनकी बायोलॉजिकल डॉटर है तो वो लोग इससे इतना ज़्यादा बुली क्यों करते हैं, मुझे पता करना ही होगा। और लुओ से कहने लगता है कि तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने घर जाना होगा। तो लुओ कहती है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी है? तो चैन कहता है कि नहीं, बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लुओ ओके बोल देती है। दोनों घर पहुंचते हैं जहाँ पर तिंग तिंग बैठी हुई थी और लुओ को देखकर उसे सुनाने लगती है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वरी है। और चैन के हाथ में गिफ्ट देखकर उसकी तरफ बढ़ती है। तो चैन उसे मना करता है और कहता है कि ये लुओ के लिए है। तो तिंग तिंग कहने लगती है कि ये गांव में पली है, इसने तो कभी इतने महंगे गिफ्ट देखे भी नहीं होंगे। तो लुओ भी उसे सुना देती है, जिसे देखकर तिंग तिंग लुओ पर भड़क जाती है कि चैन के होने का इतना ज़्यादा फायदा मत उठाओ, तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हें पसंद करता होगा? तो लुओ भी सोचने लगती है।
तभी चैन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं इसे नहीं तो क्या तुम्हें पसंद करूंगा। तभी वहाँ पर मॉम भी आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बुली करने की। तो लुओ कहने लगती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तिंग तिंग को बुली किया। तो मॉम कहती है कि हमेशा तुम्हारी वजह से रोती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सू भी आ जाते हैं और चैन को देखकर उसकी चापलूसी करने लगते हैं। तो चैन मिस्टर सू से कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए लो के साथ यहीं पर रहने वाला हूँ। तो मिस्टर सू ओके बोल देते हैं। तिंग तिंग को तो लो पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उससे कहने लगती है कि तुमने चैन को सीड्यूस कैसे किया। तो लो भी तिंग तिंग को सुना देती है कि मुझे तुम्हारे जैसी आदतें नहीं हैं। तो तिंग तिंग कहती है कि ज़्यादा सर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पेरेंट्स है और पूरी सू फैमिली की प्रॉपर्टी है और साथ ही सैन फैमिली की प्रॉपर्टी भी मेरी है। तुम्हारे पास क्या है जो तुम इतनी अकड़ दिखा रही हो। तो लो कहती है कि तुम्हें इस सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये सोचो कि अब ग्रैंडपा को अपने और मिस्टर जेंग के रिलेशनशिप के बारे में क्या बताने वाली हो। और मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है और तिंग तिंग बस गुस्सा करती रह जाती है। जिसके बाद तिंग तिंग काफ़ी गुस्से में थी। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और उसे कहने लगती है कि क्या तुम चैन को अपना बनाना चाहती हो। तो तिंग तिंग हाँ कहती है। तो मॉम उसे एक प्लान बताती है और कहती है कि आज रात तुम सेक्सी ड्रेस पहनकर उसके रूम में पहुंच जाना, वो तुम्हें देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और उसे एक रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा भी देती है। तिंग तिंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में तिंग तिंग चैन के कमरे में पहुंच जाती है। तभी चैन तिंग तिंग को पकड़ लेता है और उसका हाथ मोड़ देता है। सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो चैन मिस्टर सू पर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि देखो तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है, वो इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही है। तो यहाँ पर मॉम तो उल्टा चैन पर ही ब्लेम लगाने लगती है कि ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो लो चैन का साथ देते हुए कहने लगती है कि तिंग तिंग ही अंकल के कमरे में आई थी, तो आप इसे क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो। तो मॉम लोगों को कहने लगती है कि ये तुम्हारी बहन है, तुम्हें ऐसा कैसे बोल सकती हो, इसने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा। तो लोग कहती है कि इसके कपड़े देखो, ये कैसे बनकर अंकल के कमरे में आई है, ज़रूर इसका कोई इंटेंशन होगा। जो सुनकर मॉम तो लो पर हाथ उठाने वाली थी। तभी चैन उन्हें रोक देता और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने लो पर हाथ उठाने की। तो मॉम कहने लगती कि ये मेरी बेटी है, तो मैं इसे सबक सिखा रही हूँ, तुम होते कौन हो। तो चैन कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन थिंग थिंग तो अभी भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं थी और मॉम को इशारा करती है। तो मॉम कहने लगती है कि फिर भी तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तभी चैन थिंग थिंग के सर पर हेयर पिन देख लेता और कहता है कि ये कैमरा लग रहा है और उसे निकाल देता है। मॉम उसे छीनने की कोशिश करती है लेकिन वो बीच में आ जाती है, जिसके बाद रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, जिसे देखकर मिस्टर सू तो मॉम को थप्पड़ मार देता है और कहने लगती है कि तुम ये सब प्लान कैसे कर सकती हो। तो थिंग थिंग तो फिर से बहाने लगाने लगती है कि मैं तो बस मेरी सिस्टर की हेल्प करने गई थी। लेकिन मिस्टर सू उसे भी थप्पड़ मार देते हैं। मॉम लोगों से कहने लगती है कि प्लीज़ अपनी बहन को माफ़ कर दो। तो लोग कहती है कि आप अभी भी इसका साथ दे रही है, आपको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन आपने इसका साथ देते हुए इसे चैन के बेड तक पहुँचाने में इसकी हेल्प की। अब तो मुझे लगता है कि क्या आप सच में मेरी मॉम हैं। मिस्टर सू बात को कवर करने के लिए कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो। तो चैन कहने लगता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो हमें पैटर्निटी टेस्ट करवाना चाहिए। जो सुनकर मिस्टर सू तो हैरान हो जाते हैं और दोबारा से मॉम को थप्पड़ मार देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम आज के बाद कभी भी लोगों के साथ ऐसे पार्सलिटी नहीं करोगी। और चैन से कहने लगते हैं कि मैंने इसे समझा दिया है, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पैटर्निटी टेस्ट से घर की बात बाहर निकल जाएगी। तो लो चैन को रोकती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, चलो हम घर चलते हैं। तो चैन मिस्टर सू से कहता है कि कुछ दिन बाद लोगों का बर्थडे आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के बर्थडे को सेलिब्रेट करो और अनाउंसमेंट करो। तो मिस्टर सू ओके बोल देते हैं और लो और चैन वहाँ से चले जाते हैं। टिंग टिंग अपने डैड से कहती है कि क्या आप सच में उसका बर्थडे मनाने वाले हैं। तो मॉम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो डैड फिर से उन्हें थप्पड़ मार देते हैं। तो टिंग टिंग कहती है कि आप मॉम को क्यों मार रहे हैं। तो डैड कहते हैं कि तुम्हारी गलती की वजह से उसे हम पर शक हो गया है और बात पैटर्निटी टेस्ट तक पहुंच गई। अगर मिस्टर सैन तक ये बात पहुंच गई तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, तो अनाउंसमेंट तो हमें करनी ही होगी। और वहाँ से चले जाते हैं। टिंग टिंग सोचने लगती है कि मुझे उस ओल्ड मैन की हेल्प लेनी होगी। इधर लो सो रही थी। चैन असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है कि एना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो और मिसेस सू के बारे में भी। नेक्स्ट सीन में टिंग टिंग अपनी मॉम के साथ शॉपिंग मॉल जाती है, जहाँ पर टिंग टिंग को मिस्टर जेंग का कॉल आता है और वो उससे 10 मिलियन फिर से मांगता है। टिंग टिंग उसे मना करती है तो मिस्टर जेंग कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा और कॉल कट कर देता है। टिंग टिंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मॉम कहती है कि चलो पहले शॉपिंग कर लो। तभी टिंग टिंग की नज़र लुओ पर पड़ती है और जो ड्रेस लुओ ने सिलेक्ट की थी उस पर नज़र डालने लगती है और कहती है कि ये मेरी हो गई। तो लुओ कहती है कि इसे मैंने पसंद किया है। तो टिंग टिंग मॉम से कहने लगती है। तो मॉम कहती है कि ये तुम्हारी बहन है, तो चुपचाप इसे ड्रेस दे दो। और लुओ से ड्रेस लेकर टिंग टिंग को दे देती है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और पूरा स्टोर खरीद कर लोगों के नाम पर कर देता है और सेल्सवुमन से कहने लगता है कि आज के बाद सिर्फ मेरी वाइफ के साइज के ही कपड़े यहाँ पर बनेंगे। तो मॉम चैन से कहने लगती है कि टिंग टिंग तो लोगों की सिस्टर है, तो तुम इसे तो इंटर करवा ही सकते हो। तो चैन कहता है कि ये दोनों तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो सेल्सवुमन दोनों को बाहर जाने के लिए कहती है। तो मॉम उस पर भड़क जाती है और कहने लगती है कि सिर्फ तुम्हारा ही स्टोर नहीं है और वहाँ से चली जाती है। चैन लोगों को डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि आज के बाद ये स्टोर तुम्हारा हुआ। दोनों बेशर्मों की तरह लोगों के पास पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है कि जो स्टोर चैन ने तुम्हारे नाम किया है चुपचाप मेरे नाम कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ।
तो लो कहती है कि मैंने स्टोर खुद नहीं खरीदा है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है तो तुम इतना तो कर ही सकती हो। लेकिन लो साफ साफ मना कर देती है, जिसे देखकर दोनों को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और तिंग तिंग कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि चैन तुम्हें प्यार करता है, जब वो थक जाएगा तो तुम्हें छोड़ देगा। तो लो कहती है कि वो प्यार करे ना करे तुम्हारा इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे मुझे तो लगता है कि तुम ये सब बकवास इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम जेलस हो, और उसे चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती हैं। और तिंग तिंग को गुस्सा आता है कि ये इतनी ज़्यादा लड़की कैसे हो सकती है। मॉम तिंग तिंग से कहती है कि पार्टी में तुम अच्छे से बिहेव करना, जिससे चैन तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा। पार्टी वाले दिन तिंग तिंग ब्राइड की तरह तैयार हो रही थी। तभी मॉम एक मेकअप आर्टिस्ट को भी लेकर आ जाती है, जिसे देखकर तिंग तिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं लुओ उनसे कहने लगती है कि ये दुल्हन की तरह क्यों तैयार हो रही है, क्या ये वहाँ पर शादी करने वाली है या फिर तुम अपनी बेटी को बेचने वाली हो। जो सुनकर मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लुओ पर हाथ उठाने वाली थी। लुओ उन्हें रोक देती है और कहती है कि तुम इसे ही अपनी बायोलॉजिकल डॉटर क्यों नहीं डिक्लेयर कर देती। मॉम कहती है कि यहाँ पर ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट आ जाता है, जिसे चैन ने लुओ के लिए बुलवाया हुआ था। और वो आर्टिस्ट भी फेमस आर्टिस्ट का बहुत बड़ा फैन था। वो कहता है कि मैं यहाँ पर मेकअप करने आया हूँ। जो सुनकर तिंग तिंग उससे कहने लगती है कि तुम इतने लेट क्यों आ रहे हो। तो आर्टिस्ट कहता है कि शायद तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं यहाँ पर चैन के कहने पर लुओ का मेकअप करने के लिए आया हूँ, ना कि तुम जैसी औरत का। और उसके फेस की काफ़ी इंसल्ट कर देता है। तिंग तिंग तो मुँह बनाने लगती है, जिसके बाद वो लुओ का मेकअप करने लगता है। तो तिंग तिंग कहती है कि क्या तुम मेरा भी थोड़ा सा मेकअप करोगे, तो उसे साफ मना कर देता है। तिंग तिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मॉम उसे समझाती है कि तुम चैन ग्रुप की ग्रैंड डॉटर हो तो तुम्हें उस लुओ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर चैन तुम्हें नहीं मिला, तो मैं पार्टी में बहुत से अमीर और अच्छे लोग मिल जाएंगे। तो तिंग तिंग कहती है कि हाँ, मैं तो चैन ग्रुप की डॉटर हूँ, मेरा और उस गाँव में रहने वाली लड़की का क्या मुकाबला। पार्टी में मिस्टर सू अनाउंस करते हैं कि लुओ को तिंग तिंग ने फ्रेम किया था, वो बस अपनी सिस्टर से मजाक कर रही थी। सभी लोग तिंग तिंग के बारे में बुरी बातें करने लगते हैं और लोगों की तारीफें करने लगते हैं, जो सुनकर तिंग तिंग को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तिंग तिंग कहने लगती है कि अब मैं लोगों के सामने क्या मुँह दिखाऊंगी। मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उससे जरूर बदला लूंगी। चैन लुओ को 500 मिलियन का नेकलेस गिफ्ट करता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और चैन कहता है कि मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट कर रहा हूँ। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या लुओ की चैन से शादी हो गई है। तो मिस्टर सू अनाउंस करते हैं कि हाँ, चैन की और लुओ की शादी हो चुकी है और हम फैमिली को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहीं तिंग तिंग ये तो जल रही थी और वो गुस्से में बाहर जाती है और तुरंत मिस्टर सैन को कॉल करके कहती है कि लुओ मुझे बुली कर रही है, तो आप जल्दी आ जाइए। तो मिस्टर सैन ओके बोल देते हैं। तभी तिंग तिंग को मिस्टर जैंग पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी डूब गई और तुम्हारे पैसे इनफ नहीं है, तो मुझे और पैसे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो तिंग तिंग कहती है कि अगर तुम्हें पकड़ना ही है तो लोगों को जाकर पकड़ो। तो मिस्टर जैंग कहते हैं कि क्या तुम मुझे दोबारा से फंसाना चाहती हो। तो तिंग तिंग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए उसे ले आऊंगी। तो मिस्टर जैंग उसे एक मेडिसिन देता है और कहता है कि जल्दी अरेंज करना। तिंग तिंग सोचने लगती है कि जब वो रास्ते से हट जाएगी तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही उस बुड्ढे को कभी भी सच्चाई पता चलेगी। जिसके बाद तिंग तिंग लोगों के पास पहुंच जाती है, उसे ड्रिंक ऑफर करती है और कहती है कि अब तुम सू फैमिली की लाड़ी बन चुकी हो, क्योंकि तुम्हारी सारी चैन से जो हो चुकी है। तो मुझे पता है कि तुमसे पंगा लेकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। और उसे ड्रिंक पीने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर तिंग तिंग को रोक देता है और कहने लगता है कि क्या तुम मैडम को मारना चाहती हो। तो सुनकर तिंग तिंग तो हैरान हो जाती है। असिस्टेंट मिस्टर जैंग को बुलाता है और कहता है कि जो तुमने प्लान बनाया है वो हमें पता चल चुका है। तो तिंग तिंग नाटक करने लगती है कि मिस्टर जैंग ने मुझे धमकी दी थी। चैन पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। तो तिंग तिंग कहती है कि मैं पुलिस के साथ नहीं जाऊँगी। तभी हैंग नाम का एक बंदा चैन से कहता है कि मैं हैंग फैमिली का सेकंड सन हूँ, आप तो मुझे जानते ही होंगे, तो आप इस लड़की को माफ़ कर दो। सभी लोग हैंग के बारे में कहने लगते हैं कि ये भी सिटी के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में से एक है। अगर इनका रिलेशन तिंग तिंग के साथ है तो इससे तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बी चैन हैंग को सुना देता है कि तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले। मिस्टर सू भी हैंग से कहते हैं कि माना कि आप मेरी बेटी का साथ दे रहे हैं, लेकिन इसने गलती की है तो इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और चैन से कहते हैं कि मैं खुद इसे पनिशमेंट दूंगा, प्लीज़ इसे पुलिस स्टेशन मत भेजिए। चैन मिस्टर सू को डांटता है और फिर असिस्टेंट को कहता है कि मिस्टर जैंग को सिटी से बाहर भिजवा दो। तो मिस्टर जैंग माफ़ी मांगने लगता है और तिंग तिंग से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर सू लुओ से कहते हैं कि ये तुम्हारी बहन है, प्लीज़ इसे माफ़ कर दो। तो लुओ कहती है कि इसने कभी भी मुझे अपनी बहन नहीं समझा, आज ये मुझे जहर देने वाली थी। तो मॉम कहने लगती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम अपनी बहन को जेल भेजोगी। तो लुओ कहती है कि आज भी आप इसका ही साथ दे रही है। तो चैन लुओ से पूछता है कि तुम्हें क्या करना है। तो लुओ कहती है कि आप ही बताइए मुझे क्या करना है। तो चैन कहता है कि इसे तो जेल ही जाना चाहिए। तभी वहाँ पर मिस्टर सैन आ जाते हैं और तिंग तिंग तुरंत मिस्टर सैन के पास पहुँच जाती है। तो मिस्टर सैन उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मुझे ग्रैंडपा मत कहो। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर सैन के पास रिपोर्ट आ गई थी और वो सोचते हैं कि तिंग तिंग आखिर मेरी ही पोती है, मैंने फालतू में ही उस पर शक किया। प्रेजेंट में ग्रैंडपा लुओ से तिंग तिंग के लिए माफ़ी मांगते हैं, जिसे देखकर लुओ सोचने लगती है कि सब लोग इसका ही साथ देते हैं, काश मेरे पास भी ऐसी फैमिली होती तो शायद मेरे साथ इतना अनजस्टिस नहीं होता। लुओ तिंग तिंग से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से सब लोग इतना ज़्यादा शर्मिंदा है, तुम खुद को कब बदलोगी। जो सुनकर तिंग तिंग लुओ पर भड़क जाती है कि अब मेरे ग्रैंडपा आ गए, वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। तभी मिस्टर सैन तिंग तिंग को ही थप्पड़ मार देते हैं और कहने लगते हैं कि सब तुम्हारी गलती है। वो उसे कहते हैं कि जो कुछ भी मेरी ग्रैंड डॉटर की वजह से हुआ है
तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, अब जो तुम चाहोगी वही होगा। लेकिन लुओ तिंगथिंग को माफ़ कर देती है। यहाँ पर सैन कहता है कि आज मैं सबके सामने अनाउंस करता हूँ कि सैन फैमिली और मेरे बीच में जो भी इंगेजमेंट की बात हुई थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। मेरी वाइफ लुओ है और अब से आपकी पोती ने मेरी वाइफ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जो सुनकर तिंगथिंग को काफ़ी गुस्सा आता है। मिस्टर सैन भी तिंगथिंग पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मुझे कितना ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, किसी और के बच्चे को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो। तिंगथिंग नाटक करने लगती है कि मैं सैन को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मिस्टर सैन गुस्से में उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे एक टाइम पर लगा कि तुम मेरी पोती नहीं हो। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बॉडीगार्ड डॉक्टर को सैंपल देकर आता है। तभी डॉक्टर तिंगथिंग को कॉल कर देता है। तिंगथिंग सोचने लगती है कि शुक्र है कि मुझे डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था, जिस वजह से मैंने पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट चेंज कर दी। और मिस्टर सैन के सामने नाटक करते हुए कहने लगती है कि मैं ही आपकी बेटी याओ की डॉटर हूँ, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो मिस्टर सैन कहते हैं कि तुम्हें भी क्या कहा जाए, तुम में से सू के साथ जो पली बड़ी हो, इस वजह से तुम ऐसी हो। चलो आज तुम्हें जो भी सामान खरीदना है और खरीद लो और हमारे घर पर शिफ्ट हो जाओ। अब मैं तुम्हें उस मिस्टर सू और मिसेस सू के साथ नहीं रहने दूंगा। जो सुनकर तिंगथिंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मिस्टर सैन वहाँ से चले जाते हैं तभी वहाँ पर हैंग आ जाता है। तिंगथिंग हैंग को देखकर सोचने लगती है कि इसने मुझे पार्टी में बजाया था, ये तो चैन से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और उससे प्यार से बातें करने लगती है। हैंग सोचने लगता है कि ये तो मिस्टर सैन की पोती है जो बहुत पहले गुम हो गई थी, तो इसके साथ तो मेरा फ़ायदा ही होगा। और वो भी तिंगथिंग के साथ फ्लर्ट करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तो तिंगथिंग कहने लगती है कि मैं ही पागल हूँ जो चैन को पहले ही नज़र में प्यार करने लग गई, लेकिन मेरी बहन ने उसे मुझसे छीन लिया। तो हैंग कहता है कि तुम्हें भी प्यार करने वाले बहुत हैं और उसके करीब जाता है। तो तिंगथिंग सोचने लगती है कि अब तो मेरे पास दो सपोर्ट करने वाले हैं, एक है फैमिली और दूसरा सैन फैमिली। तिंगथिंग नौटंकी करते हुए उससे कहने लगती है कि मुझसे दूर रहो, मेरी बहन का हस्बैंड चैन है और मेरी बहन मुझसे नफरत करती है, तो मेरे चक्कर में तुम भी नुकसान में आ जाओगे। तो हैंग कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा, तुम चिंता मत करो। जैसे तिंगथिंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहने लगती है कि ठीक है चलो मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, क्योंकि मैं अपने ग्रैंडपा के वहाँ पर शिफ्ट होने वाली हूँ। तो हैंग भी हाँ बोल देता है और सोचने लगता है कि ये सैन फैमिली की एकलौती वारिस है और सारी प्रॉपर्टी इसी के नाम होने वाली है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। इधर मॉम डैड से कहती है कि तिंगथिंग अभी तक घर नहीं आई है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तुमने आज उस लो के चक्कर में उसको कितना ज़्यादा सुना दिया। तो डैड कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो सैन फैमिली की ग्रैंड डॉटर है तो वो उसका ख्याल रख सकते हैं, और लो चैन की वाइफ है तो हमारे पास तो अब दो सपोर्ट हो गए हैं, सभी लोग हमें ही फेवर दें और अब सू फैमिली बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। तभी वहाँ पर तिंगथिंग आ जाती है और कहने लगती है कि ग्रैंडपा ने मुझे कहा है कि मैं सैन हाउस में रहूंगी। तो मिस्टर सू से मना कर देते और कहती कि तुम्हारी हरकतों की वजह से कहीं उन्हें पता न चल जाए कि हम उन्हें चीट कर रहे हैं, अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो अच्छा नहीं होगा, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। तो मॉम मिस्टर सू पर गुस्सा करने लगती है। तभी मिस्टर सू से कहते हैं कि अगर तुमने मुझे सीरियस नहीं किया होता तो याओ और सैन ग्रुप मेरा होता। तो मॉम कहती है कि तुम्हें किसने कहा था मेरे साथ सोने के लिए, तुम्हें अभी भी उस याओ की ही पड़ी है, उसे मरे हुए 18 साल हो गए। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई। अब मिस्टर सैनी उसकी रेपुटेशन बचा सकते हैं और उसे एक परफेक्ट हस्बैंड दिलवा सकते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि तुम उनके बीच में बोलो। तो तिंगथिंग भी अपने डैड को समझाने लगती है कि मैंने प्लान बना लिया है और उन्हें हैंग के बारे में बताने लगती है कि वो मुझे पसंद करता है और मैंने सोचा है कि मैं उसके साथ टाइम बिताऊंगी, जिससे ग्रैंडपा को ऐसा लगेगा कि मैं चैन को भूल गई हूँ और वो मुझ पर भरोसा करने लग जाएंगे, तो मुझे उनके घर में रहना ही होगा। तो मॉम भी मिस्टर सू को समझाने लगती है कि तिंगथिंग बहुत ज़्यादा चालाक है, वो सब कुछ आराम से हैंडल कर लेगी और हैंग भी तिंगथिंग को पसंद करता है, तो मुझे लगता है कि उनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो रेड मॉम को डांट देते हैं और कहने लगते हैं कि जब मिस्टर सैन अपनी प्रॉपर्टी तिंगथिंग के नाम कर देंगे तो उसे बहुत से ऑफर आएंगे। रही बात हैंग की, तो मुझे लगता है कि ज़रूर उसका कोई प्लान है और तिंगथिंग से कहने लगते हैं कि तुम मुझसे दूर रहना। तो तिंगथिंग कहती कि ठीक है। इधर लुओ स्टोर में थी तभी तिंगथिंग वहाँ पर पहुँच जाती है और जो ड्रेस लुओ देख रही थी उसे कहने लगती कि ये मुझे चाहिए। सेल्सवुमन आकर कहती है कि आपके साइज की नहीं है। तो तिंगथिंग कहती है कि मैं इसे किसी को गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो लुओ कहती है कि ठीक है तुम ही ले लो और उसे दे देती है। लुओ जितने भी कपड़ों पर हाथ लगाती है तिंगथिंग उन सारे कपड़ों को खरीदती चली जाती है। सेल्सवुमन बिल लेकर तिंगथिंग का कार्ड स्वाइप करके उसे वापस करती है। तो लुओ सेल्सवुमन से कहने लगती है कि मैं बॉस को बोलकर तुम्हारा इंक्रीमेंट लगवा दूंगी। जो सुनकर तिंगथिंग तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या ये स्टोर तुम्हारा है। तो लुओ कहती है कि हाँ लास्ट टाइम वाला स्टोर बहुत अच्छा चला तो मैंने एक और खरीद लिया। मॉम कहने लगती है कि तुमने अपनी बहन को ट्रिक किया, चलो इसके सारे पैसे वापस दिलवाओ। तो लुओ कहती है कि क्यों दिलवाऊं, मैंने इसे ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि तुम कपड़े खरीदो, इसने अपनी मर्जी से खरीदे हैं और अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो मैं बात कर सकती हूँ। तो तिंगथिंग लुओ से कहने लगती है कि तुम्हें हैंग तो याद ही होगा, वो है फैमिली का सेकंड सन है और मुझे पसंद करता है, अगर तुम्हारे पास चैन है तो मेरे पास भी हैंग है। लुओ भी उसे सुना देती है कि तुम्हें हर टाइम कोई ना कोई चाहिए ही होता है, तुम कितनी बेकार लड़की हो। तो सुनकर मॉम को गुस्सा आता है, वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी तभी चैन वहाँ पर आ जाता है और मॉम को रोककर कहता है कि कोशिश भी मत करना, और लुओ से बड़े प्यार से बात करते हुए कहता है कि चलो हम घर चलते हैं और उसे वहाँ से ले जाता है। तिंगथिंग ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और जेट पेंडेंट को देखने लगती है, जिसके बाद वो जेट पेंडेंट लेकर लुओ के पास पहुँच जाती है। तो
लो कहती कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ये मेरा है, और उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन तिंग तिंग जानबूझकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर सभी लोग भी आ जाते हैं। तिंग तिंग नाटक करते हुए कहने लगती है कि ये मुझे मारना चाहती है। मोम लुओ पर गुस्सा करने लगती है कि अभी तुमने स्टोर में इसे परेशान किया और अब तुम इसे मारना चाहती हो, और लुओ को सुनाने लगती है। तभी वहाँ पर हैंग भी आ जाता है, जो तिंग तिंग के लिए चिंता जताने लगता है। लुओन से कहती है कि तिंग तिंग पहले मुझे मारने वाली थी, फिर ये खुद ही गिरने का नाटक करने लग गई। तो मोम कहती है कि तुम सारा ब्लेम इस पर ही लगा रही हो, तुम इसे चोट पहुँचाने वाली थी, और उसे मारने लगती है। तभी चैन उनका हाथ पकड़ लेता है और उनसे कहने लगता है कि मेरे सामने तुम मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं कर सकती। हैंग कहता है कि ये सब लुओ की गलती है और वो तिंग तिंग को चोट पहुंचाना चाहती थी। तो चैन कहता है कि चलो ठीक है, हम कैमरा चेक कर लेते हैं, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो सुनकर तिंग तिंग तो घबराने लगती है और मोम को इशारा करने लगती है। तो मोम भी समझते हुए कहती है कि ठीक है, हम फैमिली है। इस बात को इग्नोर करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लुओ तिंग तिंग से जेट पेंडेंट छीन लेती है और कहती कि ये मेरा है, तुम होती कौन हो इसे लेने वाली। तिंग तिंग कहती कि इसे मुझे दे दो, और आगे कुछ कहती। इतने में ही चैन कहता है कि चलो हम मिस्टर सैन को भी यहीं पर बुला लेते हैं, वो भी कैमरास चेक कर लेंगे। जो सुनकर तिंग तिंग डर जाती है और हैंग के साथ वहाँ से चली जाती है। तिंग तिंग मिस्टर सैन के पास पहुँचती है और उनके सामने फिर से नौटंकी करने लगती है कि मैं अब हैंग को डेट कर रही हूँ और मेरी बहन को अभी भी सुकून नहीं मिला, वो मुझे मारने वाली थी और उसने मेरी मॉम का जेट पेंडेंट भी छीन लिया। तो मिस्टर सैन लोगों पर भड़कते हुए कहते हैं कि हमारे बीच में सारी बात हो चुकी थी और उसने कहा था कि वो तुम्हें जाने देगी, तो वो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती है। हैंग भी कहने लगता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि लुओ तिंग तिंग को बुली कर रही थी। जो सुनकर मिस्टर सैन को काफ़ी गुस्सा आता है और तिंग तिंग भी कहने लगती है कि आपको उन दोनों को सबक सिखाना होगा। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड आता है और बताता है कि हमारे प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है और हेड ऑफिस भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऑफिस का चार्ज लेना होगा। तो मिस्टर सैन कहता है कि क्या ये सब उस चैन की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो हमारी सैन फैमिली पर कैसे अटैक करवा सकता है। तभी हैंग भी कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो मिस्टर सैन कहते हैं कि तुम है फैमिली से हो ना, तुम अभी आराम करो, उसके बाद मैं तुम्हें हमारे रिसोर्ट का प्रोजेक्ट दूंगा, जिससे हैंग तो काफ़ी खुश हो जाता है। इधर असिस्टेंट चैन को जाकर बताता है कि मिस्टर सैन ने हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो चैन असिस्टेंट को कहता है कि और ज़्यादा फंड ढूंढो। तो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। तिंग तिंग लोगों के पास पहुँच जाती है और उसे बताने लगती है कि तुम्हारे हस्बैंड की फंडिंग चेन टूट चुकी है और वो बहुत जल्दी बैंकरप्ट होने वाला है। तो लोगों से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर ये सब बताने आई हो तो तुम जा सकती हो। तिंग तिंग कहती है कि अब सैन और है फैमिली चैन को बर्बाद कर देंगे और वहाँ से चली जाती है। लुओ चैन के पास पहुँच जाती है और उससे कहने लगती है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे ऑफिस में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या तुम चाहते हो कि मैं जाकर तिंग तिंग से हेल्प मांगूँ। तो चैन उसे खुद की गोद में बिठा लेता है और कहने लगता है कि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ आराम से हैंडल कर लूँगा, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। तभी वहाँ पर तिंग तिंग आ जाती है। चैन लुओ को और ज़्यादा कसकर पकड़ लेता है। तो तिंग तिंग कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती। तो चैन कहता है कि तुम्हें अंदर आने किसने दिया, तुम जा सकती हो। तो तिंग तिंग कहती है कि तुम जल्दी बैंकरप्ट होने वाले हो, अगर तुम चाहो तो मैं ग्रैंडपा को बोलकर तुम्हारी हेल्प करवा सकती हूँ। चैन सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेता है, जो तिंग तिंग को पकड़ लेते हैं। तिंग तिंग चैन पर भड़क जाती है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो तुम अपना सब कुछ लुटाने बैठे हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और गार्ड उसे वहाँ से ले जाते हैं। लो कुछ सोच रही थी तभी चैन वहाँ पर आता है और लो उससे कहने लगती है कि ये मेरी सारी सेविंग है, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर इससे तुम्हारी कुछ हेल्प हो सके। और कहती है कि अगर सब कुछ बर्बाद भी हो गया तो फिर भी मैं तुमसे ही प्यार करूंगी, जब तक तुम मुझसे नफरत नहीं करते। तो चैन कहता है कि मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं करूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर बिजनेस देश के बाहर है, चाइना में तो मेरा थोड़ा सा ही बिजनेस है, मैं सैन फैमिली और है फैमिली को सबक सिखा कर रहूँगा। तो लुओ कहती है कि ग्रैंडपा इतने बुरे इंसान नहीं है, जरूर इसमें कोई वजह होगी। तो चैन कहता है कि तुम ये सब टेंशन मत लो और उसे किस करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और कहता है कि चलो अब कुछ खा लेते हैं। दोनों खाना खाने जाते हैं, जहाँ का डेकोरेशन देखकर लुओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुमने ये सब प्रिपेयर किया है। चैन उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, और उसे फिर से किस करता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आकर चैन को पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट देता है, जिसे देखकर चैन कहने लगता है कि क्या ये कंफर्म है, लो याया और मिस्टर सू की बेटी है और तिंग तिंग मिस्टर सू और मिसेस सू की बेटी। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ, और उसे बताता है कि जब याया प्रेग्नेंट थी तब मिस्टर सू ने मिसेस सू के साथ मिलकर उसे चीट किया और वो भी प्रेग्नेंट हो गई। जो सुनकर चैन को तो काफी गुस्सा आता है कि क्या घटिया इंसान है, और वो रिपोर्ट लेकर मिस्टर सैन के पास पहुंच जाता है और उनसे कहने लगता है कि मैंने सब कुछ पता कर लिया है। तो मिस्टर सैन कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैन फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की। तो चैन कहता है कि अगर मेरी वाइफ इसमें इन्वॉल्व नहीं होती तो मैं कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाता। मिस्टर सैन रिपोर्ट देखते हैं और उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड भी आकर मिस्टर सैन को बताता है कि आपने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो कहा था, और उन्हें रिपोर्ट दिखाता है जिसमें तिंग तिंग और उसकी मॉम के सारे कारनामे लिखे हुए थे, जिसे देखकर मिस्टर सैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगते हैं कि मिस्टर सू की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चीट करने की और एना को हमसे छुपा के रखने की, अभी वो इतने सालों तक हमें नहीं मिली, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और बॉडीगार्ड को कहता है कि जाकर सू फैमिली को पकड़ कर लेकर आओ। तो चैन मिस्टर सैन को रोकता है और उनसे कहने लगता है कि उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया, अब थोड़ा उन्हें और ऊपर चढ़ने दो, जब ज़्यादा ऊपर से नीचे गिरेंगे तो ज़्यादा गहरी चोट लगेगी। तो मिस्टर सैन भी उसकी बात समझ जाते हैं और चैन से कहने लगते हैं कि क्यों ना तुम लोगों को यहाँ ले आओ।
तो चैन कहता है कि लास्ट टाइम तिंग तिंग ने ऑलमोस्ट उसे गिरा ही दिया था, तो वो घर पर रेस्ट कर रही है। जो सुनकर मिस्टर सेन कहने लगते हैं कि इस तिंग तिंग ने तो मुझसे कितना ज़्यादा झूठ बोला है। तभी वहाँ पर तिंग तिंग आ जाती है। बॉडीगार्ड ऑफिस का डोर खोलते हैं और यहाँ पर तिंग तिंग चैन को देखकर कहने लगती है कि आखिर तुम मुझसे माफ़ी मांगने आ ही गए। तो चैन तिंग तिंग को इग्नोर कर देता है, जिसे देखकर तिंग तिंग को तो बहुत गुस्सा आता है और वो ग्रैंडपा को कहने लगती है कि देखो ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे बैंकरप्ट कर दो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। मिस्टर सेन कहने लगते हैं कि तुम तो इससे प्यार करती थी ना। तो तिंग तिंग कहती है कि जब इसके पास कुछ भी नहीं होगा तब लोगों भी इसे छोड़कर चली जाएगी और ये मेरे सामने भीख मांगेगा तो मैं इसे माफ़ करने का सोचूंगी। तो मिस्टर सेन कहते हैं कि सुन लिया ना मेरी ग्रैंड डॉटर क्या चाहती है। तो जैन कहता है कि लोगों के अलावा मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा और वहाँ से चला जाता है, जिससे तिंग तिंग तो चिढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सेन फैमिली का हायर अनाउंस करने वाले थे, तो सेन फैमिली की शेयर होल्डर मीटिंग में सभी लोग आ रहे थे। तभी तिंग तिंग चैन और लोगों को देखकर कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चैन कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ या नहीं इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तो तिंग तिंग उसे सुनाने लगती है कि सेन फैमिली की मैं ही हायर हूँ, तो मेरा लेना देना तो होगा ही, और उन दोनों को ही काफ़ी कुछ सुनाने लगती है कि तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, जरूर भीख मांगने ही आए होंगे। तभी मिस्टर सू वहाँ पर आ जाते हैं और वो चैन को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो लुओ कहती है कि तिंग तिंग तो मेरी सिस्टर है, तो मैं तो उसकी पार्टी में आ ही सकती हूँ। तो मिस्टर सू कहते हैं कि तिंग तिंग तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम भी यहाँ से चली जाओ। तभी तिंग तिंग कहने लगती है कि अगर तुम दोनों नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दे सकती हूँ। लुओ चैन से कहती कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो चैन कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना, और उसे इनविटेशन कार्ड दिखाता है, जिसे देखकर तिंग तिंग तो हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रैंडपा तुम्हें इन्वाइट कैसे कर सकते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने ही पर्सनली इन्हें इनविटेशन भेजा है। तो तिंग तिंग कहती है कि आपने इन्हें क्यों बुलाया है। तो मिस्टर सेन कहते हैं कि अभी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, क्या तुम यहाँ पर तमाशा करना चाहती हो। तो तिंग तिंग कहती है कि ठीक है, और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। मीटिंग स्टार्ट होती है जहाँ पर ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं कि सेन फैमिली की हायर लुओ होगी। जो सुनकर तिंग तिंग तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ, और मॉम भी कहने लगती है कि लुओ मेरी बेटी है। वहीं हैंग भी बोलने लगता है। तो मिस्टर सेन उन सभी पर भड़क जाते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर को एक मिस्ट्रेस की बेटी बनाने की। जो सुनकर हैंग तो हैरान हो जाता है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। तिंग तिंग ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश करती है कि मैं ही आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते और लुओ से कहने लगते हैं कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो और सेन फैमिली की हायर भी। और मिस्टर सू से कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा, तुमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया और मेरी बेटी को मरवा दिया और फिर ऐना को भी मुझसे छुपाकर गाँव भेज दिया। तभी मॉम कहने लगती है कि इसमें मेरा हाथ नहीं है, ये सब मिस्टर सू ने ही किया है। मिस्टर सेन मॉम पर भी भड़क जाते हैं कि तुमने अपनी बेटी को मेरी ग्रैंड डॉटर बनाकर भेज दिया, तुम जैसी औरत पर कौन भरोसा करेगा, तुम सभी लोग जेल जाओगे। लुओ सबसे कहने लगती है कि अब मुझे समझ आया कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते थे, क्योंकि ये तुम्हारी असली बेटी थी। और तिंग तिंग को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आइडेंटिटी चुराने की। मिस्टर सू लुओ के पास आते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लुओ कहने लगती है कि आपको अभी जाकर याद आया कि आप मेरे डैड हो, आप जैसा बाप मुझे नहीं चाहिए, और उन्हें भी थप्पड़ लगा देती है कि आपने मेरी मॉम को चीट किया और उन्हें मार डाला, आप लोग तो जेल में जाने ही डिजर्व करते हो। पुलिस उसके डैड को पकड़कर ले जाती है और बॉडीगार्ड तिंग तिंग और मॉम को भी वहाँ से भेज देते हैं। मिस्टर सेन भी लुओ से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तभी मुझे एहसास हो गया था कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो, लेकिन मैं उसे अपनी आंखों का अंधविश्वास समझकर पीछे हट गया, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि वो हमारे बीच का कनेक्शन था। तो लुओ कहने लगती है कि अब मेरी भी फैमिली है। मिस्टर सेन कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, और लुओ उनके गले लग जाती है। लुओ चैन से कहती है कि अब आप दोनों ही मेरा परिवार हैं। तो चैन कहता है कि मैं तुम्हारा घर भी हूँ, मैं लाइफ टाइम तुम्हारा और अपने बच्चे का ख्याल रखूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।